क्योंकि कलयुग के लोग इतना मंद बुद्धि हो गए हैं और इतना आलसी हो गए हैं कि उनको बहुत सारे शास्त्र अध्ययन करना बहुत कठिन कारक है, और उन लोग चाहते हैं कि एक शास्त्र हो जिसे पढ़ के सभी विषय वस्तु को समझ में आए। तो इसके लिए शंकराचार्य ने गीता महात्म्य का एक श्लोक में जो अंतिम श्लोक लिखते हैं, एको शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवो, एको मंत्र नामानि यानी कर्म पेको देव देवस्य सेवा। तो कलयुग का लोग ऐसा बहुत अल्प आयु मंद बुद्धि होने के कारण वो चाहते थे कि पूरा जो वैदिक साहित्य का सार को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि एक ही ग्रंथ अध्ययन करके मनुष्य अपना जीवन का परम लक्ष्य के बारे में समझ सके और आचरण करके जीवन का परम सिद्धि भगवत धाम वापस जा सके। तो उसके लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, और अर्जुन जो है भगवान का पार्षद है, नित्य संगी है, और उनको अज्ञान में रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन भगवान जीव का कल्याण करना चाहते थे, इसके लिए अर्जुन को एक माध्यम से अर्जुन को मोह में डाल के जनसम्मान के कल्याण के लिए कुछ वैदिक साहित्य के ज्ञान को सार रूप में प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार जब प्रस्तुत उसका पूर्वांग के अंतर्गत जब ये दोनों सैनिक आमने सामने आ गए और अर्जुन ने देखा कि जो विपक्ष में है सब अपने निकट संबंधी ही है, और उन्होंने भगवान के सामने तर्क रखे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा निकट संबंधी के साथ साथ ये सब हमारे बहुत बड़े गुरुजन ही है। अगर मैं ये गुरुजन को वध करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे नरक की प्राप्ति होगी। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान दूसरा अध्याय में उनको समझाते हैं कि अगर आप युद्ध नहीं करोगे और युद्ध से पलायन कर जाओगे तो ये जो योद्धा लोग सोचेंगे तुम बहुत डरफूक हो और उनका भय से भाग गए हो, और आपका ये बहुत बड़ा अपमान होगा, और एक वीर क्षत्रिय के लिए अपमान ही उसका मृत्यु जैसी है, और अपनी नियत कर्तव्य को नहीं निभाओगे तभी आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम एक क्षत्रिय हो और अपना नियत कर्तव्य का पालन करो। अगर युद्ध में मारा जाओगे तो भी स्वर्ग प्राप्ति होगा, और विजयी होगे तो ये संसार का राज्य भोग करोगे। तो इस प्रकार जब भगवान उनको समझाए द्वितीय अध्याय में, समझाने के बाद जब अर्जुन को भगवान ने उसके बाद एक भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में थोड़ा उनको संदेश दिया कि ऐसा पूर्व काल में मुनि ऋषि लोग ने भक्ति का केवल पालन करके भगवत धाम चले गए। जैसे ही भगवान ने ये अर्जुन को बोले तो अर्जुन का उन्हें तुरंत भगवान के सामने प्रश्न रखे। ये जो उनको भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ बोल के शब्द आया है, तो ये जो साधु लोग हैं कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसा अपना जीवन जापन करते हैं, उसके बारे में जब प्रश्न पूछे तब भगवान ने उनका जो जीवन जापन के बारे में बताया। तो उसके बाद जब ये भगवान ने से ये उत्तर सुनने के बाद अर्जुन थोड़ा संशय में पड़ गया और भगवान के सामने प्रश्न रखा कि आपने मुझे अगर ये साधु महात्मा जैसा भगवान ने सब कुछ बुद्धि लगा के एकांतिक भक्ति करना है तो मुझे ये युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपका ये दो प्रकार की जो मत से मैं संशय में गिर गया हूँ, इसका कृपा करके मेरा संशय को दूर कीजिए। तो भगवान बता रहे हैं कि अनादि काल से भगवान ने भूलकर जीव को भगवत धाम जाने के लिए दो प्रकार का मार्ग बनाए। एक है निवृत्त मार्ग और एक है प्रवृत्ति मार्ग। जैसा 5 साल होता था किसी छात्र को तो उनका पिता माता उसको विद्या अध्ययन करने के लिए उसको कहाँ भेजते थे? गुरुकुल में। और गुरुकुल में उनको क्या पढ़ाया जाता था? उनका विषय वस्तु क्या था? धर्म अर्थ काम मोक्ष। उनका जो मुख्य विषय वस्तु क्या था? वो होता था मोक्ष। मोक्ष की दूसरी भाषा है क्या? मुक्ति।
मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्त होना। मुक्ति का अर्थ है क्या? मुक्त होना। तो जिस प्रकार ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक ये संसार का कष्ट है, उससे ही मुक्त होने को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। तो उसका विद्या पढ़ने के बाद वो समझ गया कि ये संसार रहने के लिए ठीक जगह नहीं है, हम लोग को किसी चेतना की दूषित हो गया, इसके लिए कारागार में डाल दिया गया है। अपना जो चेतना शुद्धिकरण करने के लिए सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करना सबसे अति उत्कृष्ट मार्ग है और जल्दी भगवत धाम में पहुंच जाएंगे। लेकिन जीवात्मा का अनादि काल से संसार को प्रति भोग करने की इच्छा रहने के कारण फिर से उसका मन में वो मार्ग को वो स्वीकार नहीं करता। उसमें भगवान जिस प्रकार बता रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतते सिद्धे यततामापि सिद्धिनाम कश्चित मावेति तत्त्वतो बहुजन्मना बनते ज्ञानवानमा प्रपद्यन्ति वासुदेवम सर्वम इति सौ महात्मा सौ दुर्लभ। ऐसा बहुत बिरले महात्मा होते हैं जो कि उनमें भगवान का निवृत्ति मार्ग को पालन करके उस रास्ता को अवलंबन करके शीघ्र से शीघ्र भगवत धाम जाने की चेष्टा करते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं, जिनको फिर संसार में भोग करने की इच्छा होती है, तो फिर उनका भगवान ने व्यवस्था की है वर्ण और आश्रम के माध्यम से। जो निवृत्त मार्ग वाले वो समाज में नहीं रहते थे, वो जंगल में रहते थे, प्रकृति के ऊपर आश्रित होते थे, अपना कुछ जो कुछ मिला शरीर निर्वाह के लिए वो ग्रहण करके भगवान का भजन में तल्लीन होते थे। तो इसका बहुत सारे उदाहरण है, जैसे चार कुमार लोग हैं, नवयोगेंद्र लोग हैं। नारद जी भी पहला जो जीवन है उनका, जब दासी पुत्र थे तो उन्होंने भी ऐसे ही अपना निवृत्त मार्ग जंगल फंगल घूमे, बहुत भजन किए भगवान का। फिर भी भगवान एक बार दर्शन दिए, बोले तुम अभी फिर से हमेशा मुझे दर्शन करना चाहते तो उसके लिए योग्यता प्राप्त करो, हमेशा मेरा भजन करो। ऐसा प्रकृति को ऊपर आश्रित होके समाज में नहीं रहते थे, जंगल में रहते थे, अपना भजन करते थे जो भगवती प्राप्त करने के लिए। और फिर जब विवाह करते थे तो वो मानव समाज में रहते थे, और ये मानव समाज को सुचारू ढंग से परिचालना करने के लिए भगवान ने वर्ण और आश्रम का पद्धति बनाई। उसमें विशेष करके वर्ण, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण लोग होते थे शिक्षक वर्ग होते थे, क्षत्रिय लोग प्रशासक वर्ग होते थे, और जो क्षत्रिय लोग होते कृषि गौरक्षा वाणिज्य करते थे, और जो शूद्र लोग होते थे वो श्रमिक वर्ग होते थे। तो भले ही वो जब तक समाज में रहते हैं तो भगवान बोलते उसमें भी चिंतित होने का कोई बात नहीं है, उसमें भी अपना नियत कर्तव्य भगवान को केंद्र बिंदु बना के अगर आप करते हैं तो भी आपको भगवान धाम जाना सुनिश्चित है। भगवान निवृत्त मार्ग को वर्णन करने के बाद फिर प्रवृत्त मार्ग के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उसमें भगवान उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं महाराज जनक का। बोलते जनक आदि राजाओं ने आपने देखेंगे 20 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं जनक आदि राजाओं ने अपना नियत कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत धाम चले गए। वो मानव समाज में रहते थे और क्षत्रिय वर्ण के थे होने के कारण राजा थे। इतना सारे प्रजा की पालन का उत्तरदायित्व होते हुए भी लेकिन उनका मन भगवान में इतना तल्लीनता था कि इसी जीवन में ही वो नियत कर्तव्य को करते हुए भगवत धाम चले गए। तो जनक महाराज का इतिहास वर्णन है श्रीमद् भागवतम के 9वां अध्याय में। ये जो कश्यप जी के पुत्र हुए सूर्यदेव के पुत्र हुए विभस्वान, जो कि श्राद्धदेव मनु, और श्राद्धदेव मनु के पुत्र थे निमि महाराज। तो निमि महाराज भगवत उपासना में इतना इच्छा रखते थे तो उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए एक बार एक बहुत बड़ी यज्ञों की योजना बनाई और अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को उन्होंने निमंत्रण दिया कि आइए आप हमारा भगवान की प्रसन्नता के लिए एक यज्ञ संपन्न कीजिए। किंतु उस समय वशिष्ठ जी ने
इससे पहले ही इंद्र ने भी उनको एक यज्ञ संपादन करने के लिए उनको निमंत्रण दिया था। तो उन्होंने निमि महाराज को बोले, मैं पहले से इंद्र का यजमान नहीं, पुरोहित करने का मैं निर्णय ले चुका हूँ, उनका यज्ञ संपन्न करने के बाद मैं आपका यज्ञ संपन्न करूँगा। और हमारा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, तो निमि महाराज विचार करने लगे कि मनुष्य जीवन में मृत्यु अनिश्चित है, मृत्यु अनिश्चित है, अनिश्चित निश्चित नहीं है, कभी भी आ सकती है। क्या वशिष्ठ आने तक मैं जीवित रहूंगा? उससे पहले भी मृत्यु आ सकती है। क्यों नहीं मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए अन्यों को पुरोहित नियुक्त करके यज्ञ करूं? मैं तब तक जीवित रहूंगा बोल के कोई आशा नहीं है, कभी भी मृत्यु अनिश्चित है, कभी भी आ सकती है। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, उन्होंने गौतम ऋषि को पुरोहित के रूप में नियुक्त करके उन्होंने यज्ञ संपादन कर दिए। जब भी यज्ञ समाप्त हो रहा था, समाप्त हो गया, और उस समय देवता लोग भी वहां उपस्थित थे यज्ञ भाग लेने के लिए, उतने में वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ संपादन करके वहां पर उपस्थित हुए और बोले कि तुम मेरा शिष्य हो और यजमान हो, और मैं बोला था कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, मैं आने के बाद तुम्हारा यज्ञ करूंगा, लेकिन तुमने मेरा प्रतीक्षा नहीं किया, अन्य पुरोहित को नियुक्त करके यज्ञ संपादन कर दिया। इसके लिए मैं तुमको अभिशाप देता हूं कि तुम्हारा इस भौतिक शरीर छूट जाए। तो उन्होंने, उनका भौतिक शरीर तो छूट गया, साथ साथ में निमि महाराज भी आप अधिक दक्षिणा का लोभ में आप मेरा यजमान को छोड़ के आपने इंद्र का यजमान स्वीकार किया, पुरोहित स्वीकार किया, इसके लिए मैं भी आपको अभिशाप देता हूं, आपका भी शरीर विनिष्ट हो जाओ। तो महाराज निमि का तो शरीर विनिष्ट हो गया। वहां पर उपस्थित जो पुरोहित लोग थे उन्होंने देवता लोग को बोले कि आपकी अगर क्षमता है, आप संतुष्ट है इनकी यज्ञ से, तो उनको फिर से जीवित कर दीजिए। तो महाराज निमि बोले नहीं नहीं, मुझे ये जो शरीर है बहुत कष्टकारक है और इसमें बहुत सारे दुख आता है, इसके लिए मैं फिर से ये शरीर धारण करना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जितना दिन इच्छा है अपना सूक्ष्म शरीर से मन बुद्धि अहंकार के साथ निवास कीजिए, फिर अंत में आपको भगवत धाम प्राप्ति होगा। तो ऐसा निमि महाराज आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे। जब निमि महाराज का ऐसा शरीर छूट गया तो पुरोहितों ने एक वो जो मृत्यु शरीर को मंथन किए, तो मंथन से एक व्यक्ति का प्रकट हुआ और उनका नाम ही जनक पड़ा। जनक क्या ना, असाधारण रीति से जिनका जन्म हुआ, उनका जन्म जैसा मातृ का गर्भ से नहीं हुआ, उनका जन्म हुआ एक मृत्यु शरीर की असाधारण तरीका से मंथन से, इसके लिए उनका नाम हुआ जनक। और उन्होंने मंथन से उत्पन्न होने के कारण उनको एक मिथिलेश बोल की, मैथिल्य बोल की बोलते हैं और विदेही भी बोलते हैं। तो ऐसे ही वो जो जनक राजा हुए, उन्होंने मिथिला में अपना राज्य बनाया और वहां पर शासन किए, और उनका जितना बाद में मिथिला में राजा हुए उनको भी सब जनक ही कहा गया। और ये जितना मिथिला का राजा हुए तो सब व्यक्ति क्या थे, आत्म साक्षात्कारी थे, और सब लोग ने अपना नियत कर्तव्य को पालन करके ही सब भगवत धाम चले गए। जब भी भागवतम का 9वां स्कंद में निमि महाराज का वंश का वर्णन आता है तो उसमें लिखा गया कि उनका वंश में जितना जन राजा हुए, जनक पद में बैठे, मिथिला में राजा हुए, सब लोग आत्म साक्षात्कार व्यक्ति थे और सब ने अपना नियत कर्तव्य को पालन करते हुए भगवत धाम चले गए। तो श्रीमद् भागवतम में और महाभारत में ऐसे भी दृष्टांत प्राप्त होता है, ना कि यथा राजा तथा प्रजा, ना कि वहां केवल राजा ही आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे, वहां का जो वेश्या और कसाई भी संपूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे और भगवान के उपासक थे। तो भागवत में वर्णन है, पिंगला वेश्या का कथा सुनते हैं। पिंगला वेश्या कहाँ थी? वो मिथिला में थी, जनकपुरी में, जनकपुरी का वेश्या थी। और जब भी उन्होंने
द्वार पे खड़ी थी, कोई आएगा मुझे संतुष्ट करेगा बोल के। जब भी वो रात भर कोई नहीं आया, बाद में उन्होंने अपनी जो विचार व्यक्त की है वो भागवत में वर्णन है। वो अपना विचार व्यक्त कर रही है, मैं ही एक मिथिला नगर में मूर्ख रह गया। क्या बोल रही है? मिथिला नगर में मैं ही एक मूर्ख रह गया, बाकी सब लोग आत्म साक्षात करिए और भगवान का परम भक्त है, परम उपासक है, मैं ही एक यहाँ पर मूर्ख रह गई। और तुरंत ही उन्होंने सब कुछ छोड़ के भगवान का शरण ले ली और भगवान का उपासना करके वो भी भगवत धाम चले गए। तो इसका अर्थ है यथा राजा तथा प्रजा। तो बेसिया मत व्यक्त कर रही है कि मैं नहीं, बाकी सब लोग जो मिथिला के वो भी आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है। महाभारत में एक सुंदर कथा का वर्णन है। महाभारत में एक कथा का वर्णन है, एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने अपना गुरु के पास गए और सभी प्रकार का वेद वेदांग सीख लिए, पढ़ लिए और उनका क्या है अभ्यास करते थे। तो घर जगह जगह घूमते थे, जहाँ इच्छा है वहाँ अपना उसका शास्त्रों का क्या बोलते मनन करते थे, उसका उच्चारण करते थे, कंठस्थ करते थे। तो एक दिन वो एक वटवृक्ष के नीचे बैठ के वो उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। उतने में क्या हुआ, एक बबूला ऊपर बैठा हुआ था, तो बबूला ने उनको ऊपर टट्टी कर दिया, तो उनको क्रोध आ गया। तो बबूला को क्रोध से देखे तो बबूला भस्म होके नीचे गिर गया। उसके बाद वो जीविका के लिए उन्होंने गांव में गए भिक्षा करने के लिए। तो गृहस्थ का घर में भिक्षा कौन, गृहस्थ लोग देते हैं, तो गृहस्थ का घर में गए तो उनका जो गृहस्थ था उनका घर में उनका एक स्त्री थी, उनका पति काम से बाहर गई थी और उन्हें बोला माता भिक्षाम देही राधे श्याम, माता भिक्षाम देही बोले। तो बोले रुकिए बाबा मैं लेके आ रहा हूँ। वो जैसे घर में गई उतने में उनका पति आ गई और बोला मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत धूप में काम करके आने हूँ, थोड़ा कुछ पानी फानी पिलाओ। तो उनको पानी देने में, खाना फाना परोसने में बहुत विलम्ब हो गया। फिर याद आया कि अरे मैं तो बाबा बाहर खड़े माता भिक्षाम दे बोल के उनको कुछ देना है। तो दे के आई तो बोला इतना विलम्ब होना क्यों किया? अरे बोला मेरा पति आ गया, मैं क्या करूं? वो बोला ब्राह्मण से बड़ा पति होता है, शास्त्र सुना नहीं, पढ़ा नहीं। तो उनको क्रोध दृष्टि में देखने लगे। तो स्त्री बोलती है मैं बबूला नहीं हूं जो जल जाऊंगा। वो बोला मैं एक स्त्री हूं, मैं निर्धारित स्वधर्म का पालन करता हूं। तो ये जो ब्रह्मचारी जो समझ गए कि ये कोई उनको मेरे से अधिक सिद्धि प्राप्त है। उनको कैसा पता चला कि मेरा दृष्टि से बाबूला जल गया बोल के? बोला तुम है ना ब्रह्मचारी आदमी हो, खाली ये सब सिद्धांतिक दृष्टि से किताब पढ़ लिया, उनको तुमको कोई अनुभव नहीं है। बोला तुमको अगर ये सब क्या बोलते थ्योरेटिकल नॉलेज सिद्धांतिक रूप से आप पढ़ लिया, व्यवहारिक रूप से ज्ञान को सीखना है तो मिथिला में जाओ एक कसाई के पास, उसमें शब्द आया धर्म बाग के पास। मिथिला में एक धर्म बाग के जाओ, ये तुम उपनिषद जो रटा हुआ है ना सिद्धांतिक रूप से, वो कैसा व्यवहारिक जीवन में आचरण करना वो तुमको सिखाएगा। महाभारत में वर्णन है, आप लोग पढ़ सकते। तो वो जो ब्रह्मचारी जो उपनिषद वेद वेदांग का पढ़ा था और धर्म बाग के पास गया। तो धर्म बाग के पास गया तो क्या कर रहा था, कसाई का दुकान में बैठा था और मांस काट रहा था। इसको देख के आश्चर्य हुआ, बोला मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, वेद वेदांगा पढ़ा, ये कसाई से मैं क्या विद्या सीखूंगा? तो जो कसाई भी अपना स्वधर्म आचरण से उतना उनको सिद्धि प्राप्त था। हाँ हाँ वो स्त्री ने भेजा ना तुमको मेरा पास, बोला प्रतीक्षा करो मैं आपको सब बता दूंगा। जैसे उनका दुकान में गया ये ऐसा विचार कर रहा था तो वो मिथिला का धर्म भाग्य भी उसको बता दिया, उसको धर्म भाग नाम आया है भाग्य। तो कसाई बता दिया कि चिंता मत करो, औरत ने भेजा है ना कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, बोला व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बोला मैं सिखा दूंगा। फिर जब भी वो बताया घर पे लेके गया, उसका आतिथ्य सत्कार करने के बाद धर्म भाग्य आप उनको बताता है। बोला कुछ लोगों को मांस खाने की इच्छा होती है, भगवान का भजन से मांस खाने में आनंद, इसके लिए बोला मेरा वंश परंपरा से मैं व्यापार ये करता हूँ, लेकिन मैं किसी जीव की हत्या नहीं करता हूँ। जंगल में जब कोई पशु जो मांस जिसका खा सकते हो पशु मर जाता है और कोई उधर का भील लाके आके देता है तो उसी के यूं मैं बेचता हूँ। तो किसी जीव को पकड़ के हत्या नहीं करता है।
और बोलता है ये तो मैं हमारा वंश परंपरा है, बोल के जीविका के लिए मैं ये कर रहा हूं। फिर उन्होंने अपना घर में जाके मंदिर दिखाया। वो बोला हम सीताराम जी की बहुत उपासक है, हम विष्णु आराधना करते हैं। फिर उन्होंने देखा कि मैं एक, मेरा माँ बाप लाचार है, इसके लिए मेरा पुत्रों का हिसाब से कर्तव्य उनका सेवा करना। उन्हें अपना माँ बाप को मिला, देखो मैं उनको सेवा करता हूँ, भगवान को उपासना करता हूँ, इसके लिए मुझे सिद्धि है। तो जैसी राजा ऐसी प्रजा। तो मिथिला में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार व्यक्ति थे और भगवत भक्त थे। इसके लिए यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बता रहे हैं, जनक आदि राजाओं ने केवल अपना राजा रूपी नियत कर्तव्य को पालन करके भगवत धाम चले गए। तो ऐसा आवश्यकता नहीं निवृत्त होके भजन ही करना। आप वर्णाश्रम के अंतर्गत भी रह के आप भगवान का भजन करके भगवत धाम जा सकते हैं। और युद्ध करने के लिए कर्म क्या होता है समाज में रह के करने के लिए, उसका महत्व को समझाने के लिए भगवान ये क्या अध्याय कर, कर्म योग, कर्म कैसा किया जाता है उसको समझाने के लिए भगवान अर्जुन को उदाहरण देके प्रस्तुत करके, जनक आदि राजा ने अपना नियत कर्तव्य करके भगवत धाम चले गए थे। इसके लिए आप मत सोचो कि उन्होंने, अर्जुन ने एक तर्क रखा था कि मैं उससे अच्छा भीख मांगे जाके भजन करूंगा, साधु बन जाऊंगा। भगवान बोले आवश्यकता नहीं है। बोला आप क्षेत्रीय नियत कर्तव्य का करो, और जनक जैसा राजा नियत कर्तव्य करके भगवत धाम को चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो श्लोक में भगवान विशिष्ट बात बता रहे हैं, नामे पास्तति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनावप्तम अवाप्तम वर्तये भई कर्मणि। तो भगवान बोलते ये तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ करने के लिए नहीं है, और ना मुझे किसी वस्तु की अभाव है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता है, फिर भी मैं अपना नियत कर्म को करता हूँ। क्यों करता हूं? उससे पहले श्लोक में भगवान बता दिए कि यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त इतर जन स यत प्रमाण कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। लोक शिक्षा के लिए भगवान कर रहे हैं, सब अपना कर्म करते हैं। तो आप संसार में देखिए, और ये श्लोक में प्रभुपाद श्वेतकेशव उपनिषद का 2 श्लोक लेके भगवान की भगवत्ता को प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो क्या है इसमें देखो, ये जितना हम संसार में छोटे से जीव लेके ब्रह्मा जी तक जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव है, कुछ ना कुछ सबका अभाव है, और अभाव की पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करते हैं, और कर्म करने की उनका आवश्यकता भी है। आप लोग सब विद्यालय क्यों जाते हैं? ज्ञान के अभाव है, ज्ञान की आवश्यक है, इसके लिए स्कूल जाते हैं। क्यों खाते हैं? शरीर को चलाने के लिए कुछ आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है। क्या हमारा शक्ति में अभाव है? इसके लिए खाना खाने की आवश्यकता है। और शरीर में क्या क्या आजकल वैद्य लोग, डॉक्टर लोग बोलते हैं, आपका विटामिन डी में शरीर के अभाव हो गया, विटामिन डी की आवश्यकता है, जाओ धूप में बैठो। विटामिन सी की अभाव हो गया, ऑरेंज जूस पियो, नींबू पानी पियो। तो ऐसा कोई नहीं है, कोई अभाव बोल के नहीं है। ब्रह्मा जी को भी पहले जब भी है ज्ञान के अभाव हो गया, वो क्यों उत्पन्न हुआ पता नहीं, वो क्यों नाली में आके 1000 साल तक आए। भगवान बोले तप तप तप, उनको तप किस्सा की आवश्यकता पड़ा कि नहीं, अज्ञान दूर करने के लिए। तो ऐसा भी कोई भी जीव नहीं है संसार में जिसको किसी चीज की अभाव नहीं है, लेकिन भगवान को ना किसी चीज की अभाव है, इसके लिए उनको कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। उसको प्रमाणित करने के लिए भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जो बता रहे हैं, भगवान परम नियंता है। जितना देवी देवता है ना, उनको भी क्या है, सुरक्षा की शक्ति की अभाव है, सुरक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए जब जब ये राक्षस लोग उससे बलवान हो जाते हैं, उनको आक्रमण करते हैं, तो क्या करते हैं, उनको क्या आवश्यकता गिर जाती है, सुरक्षा की। इसके लिए किसका शरण में जाते हैं, भगवान का। इसके लिए संसार में किसी जीव को देखो, मनुष्य को देखो, कोई भी जीव को देखो, सब लोग हम दरिद्र है और अभावी है। इसके लिए हमको कर्म करने का आवश्यकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी अपना, उनको कुछ जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, फिर भी कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो हमारा ये जो भौतिक जगत है ना, 3 गुणमयी है। 3 गुणों के प्रभाव में आके चेतना कभी भी दूषित हो सकता है।
जो विशिष्ट चेष्टा करके उन्होंने शुद्ध जो गुण को प्राप्त किया, तो वो कभी भी दूषित हो सकता है अन्य गुणों के प्रभाव से। ये मन को है ना, पक्षी से तुलना की गई है। जब भी शिकारी कोई पक्षी को पकड़ता है ना, पक्षी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, छोड़ देंगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा। ऐसा मन भी बहुत चंचल है, पक्षी जैसा। उसको हमेशा बस में करके भगवान का चिंतन में लगाना होता है। उसको थोड़ा भी खुला छोड़ दोगे ना, क्या करेगा, पक्षी जैसा उड़ जाएगा। ऐसा वो भगवान का चिंतन छोड़ के माया का चिंतन में लग जाएगा। और कोई भी वस्तु अगर भगवान से संबंधित नहीं है तो माया है। भगवान ने स्वयं माया की परिभाषा दी है द्वितीय स्कंद में। तो जब भी भगवान ये चतुर्श्लोकी भागवत में उसमें वर्णन है, यथा मुहांति भूतानि भूतेषु चौबनेषु नो, नहीं वो श्लोक नहीं, दूसरा श्लोक है, मुझे अभी याद नहीं हो रहा। तो वो भगवान बोल रहे हैं कि जो भगवान से संबंधित माया है, तो उन लोग को भी सबके लिए ऐसा संसार में कोई नहीं है जो इसको कोई अभाव नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो उनको ऐसा तो कोई अभाव नहीं है। तो अलग अलग लोगों का अभाव अलग अलग है, उनकी आवश्यकता के लिए उनका कर्म अलग अलग है। जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कि उनका चेतना दूषित ना हो, वो उनके लिए कर्म है। हम लोग का तो बहुत, हम लोग अभावी है, तो हमारा खाने के लिए कुछ आवश्यक, तो सब कुछ के लिए बहुत आवश्यक है। ज्ञान के अभाव है, स्कूल में जाओ, शरीर अस्वस्थ हो गया डॉक्टर के पास जाओ, सब चीज अभाव है और हमको आवश्यकता है। लेकिन भगवान के लिए किसी चीज की अभाव नहीं है, इसके लिए उनको कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बोलते सबका निमंत्रक है। परमेश्वर यहाँ शब्द आया है जो इस उपनिषद का श्लोक में। भगवान सबको निमंत्रण करते हैं। आप ऐसा कभी सुना कि भगवान को कोई आदेश दिया? वो एक लीला विचार से भक्त लोग आदेश देते हैं, लेकिन तत्व विचार से कोई आदेश नहीं देते। दो विचार होता है, एक तत्व विचार, एक लीला विचार। अभी माता यशोदा को भगवान को बांध दिया, तो माता यशोदा श्रेष्ठ नहीं है कि उसका उपासना आरंभ किए। वो तो लीला के लिए, भगवान आनंद देने के लिए उन्हें बंध गए। लेकिन माता यशोदा गोवर्धन धारण नहीं कर सकता है। तो तत्व विचार, लीला विचार, भगवान लीला के हिसाब से किसी का आदेश को स्वीकार करते हैं। उनको ऊपर कोई लगता है कि कोई निमंत्रण कर रहा है, लेकिन भगवान सबका निमंत्रक है। भगवान को कोई निमंत्रण करने वाला नहीं है। और भगवान को किसी चीज का अभाव नहीं है। जितना भी वस्तु देख रहे हैं ना, किसका है? भगवान का है। ये जितना भी वस्तु, मट्टी का विकार है, ये 5 वस्तु का विकार है, ये तो सब भगवान का है। और भगवान सब पहले थे, है और रहेंगे भी। और भगवान ही एक पूर्ण है। इसके लिए ईशोपनिषद का जो ईशो स्तुति में क्या आया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है, भगवान को कोई अभाव नहीं है, और इसके लिए उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं, मैं लोक शिक्षा के लिए सभी प्रकार का कर्म करता हूँ। अच्छा, जब भी भगवान ने ये सृष्टि रचना की, तो उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए, सबको शांति पूर्वक रहने के लिए भगवान ने कुछ नियम बनाया। और नियम को किस में लिखे? वेद में। भागवत में बताया गया, वेदो प्रणिहित धर्म। वेद में जो लिखा गया है वो धर्म है, बोले नियम है। ही अधर्म तथा विपर्य वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रम। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ना विदुरुषया नापि देवा, ना सिद्ध मुख्या असुर मनुष्या कुतो ना विद्या धरो चारणादय। तो भगवान ने वेद लिखे। तो जब भी भगवान किसी चीज को खाली सिद्धांतिक दृष्टि से बोलते नहीं है, वो अपना जीवन में व्यवहारिक करके सिखाते हैं। तो इस प्रकार पुराणों में एक कथा आती है। ऐसा नारद जी एक बार गए भगवान नारायण के पास, बोले आप तो जगत की पिता हो और आप खाली अनंत शेष में सोए रहते हो, तो क्या सीखेंगे आपका सब पुत्र लोग?
कुछ तपस्या करके सिखाओ कैसे सिखाना है, तपस्या करना है। तो भगवान तुरंत नर नारायण के ऋषि में आए और तपस्या करना कैसा सिखाए। तो भगवान जो भी करते हैं अपना निजी आचरण में लोग को शिक्षा देके करते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे, क्या शिक्षा दिए, किस प्रकार भगवान का प्रेम पूर्वक सेवा करना है, भक्ति कैसी करनी है, भगवान का शरणागति कैसी होने, वो शिक्षा देने के लिए भगवान किसके रूप में आए। हम लोग भक्ति करो, भक्ति भक्ति कैसा करना है वो शिक्षा देने के लिए किसके रूप में आए थे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और एक निवृत्त मार्ग वाला साधु को कैसा जीवन यापन करना चाहिए उसको शिक्षा देने के लिए किसके रूप में आए थे, ऋषभ देव के रूप में। जब ऋषभ देव अपना पुत्र लोग को राज्य दे के सब चले गए तो उनको बहुत अपमान किया गया, बहुत लोगों द्वारा उनको प्रताड़ना किया गया, फिर भी वो विचलित नहीं हुए, भगवान का ध्यान में तल्लीन रहे। तो एक निवृत्त विरक्त साधु को, जिसको परमहंस कहते हैं, कैसा जीवन यापन करना चाहिए विभिन्न विघ्नों के उपरांत, वो शिक्षा किसका माध्यम से दिए भगवान, अपना निजी आचरण करके बताए ऋषभ देव के रूप में। और भगवान रामचंद्र तो सबसे प्रसिद्ध है। एक आदर्श राजा को कैसा होना चाहिए, आदर्श पति को कैसा होना चाहिए, आदर्श पुत्र को कैसा होना चाहिए, ये सब शिक्षा, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, उसको शिक्षा किसके माध्यम से दिए, भगवान रामचंद्र के माध्यम से। और भगवान कृष्ण जो शिक्षा दिए कि भगवान कृष्ण जो भगवान, एक आप सुने हैं ना, भगवान भक्त वत्सल है और वरदराजन ने सभी प्रकार वरदान देने में सर्वश्रेष्ठ है। और जैसी जैसी भक्ति की इच्छा हुआ तो भगवान सब कृष्ण की वृंदावन लीला में पूरा किए। और बाकी जो एक आदर्श गृहस्थ, एक वंश परंपरा के अच्छे सदस्य, एक अच्छा परिवार के सदस्य, एक मित्र, एक पति, वो सब भगवान ने जो आचरण किया वो द्वारका और मथुरा में। लेकिन भगवान कृष्ण जो वृंदावन में किए, ऐसी ऐसी इच्छा थी जो कि अन्य अवतार में पूर्ण करना असंभव था। वो सब इच्छा भगवान ने, कृष्ण ने किस में पूरा किया, भगवान की वृंदावन की लीला में। इस प्रकार गर्ग संहिता में एक वर्णन है, जैसे भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में जा रहे थे लक्ष्मण और सीता जी के साथ, वहां पर भगवान कृष्ण स्वरूप का कुछ उपासक थे और उन भगवान कृष्ण को देख के बोले आज तो हमारा इष्ट देव आ गए, लेकिन बेत और बांसुरी के बिना धनुष लेके आ गए। तो भगवान कृष्ण गाय चराते हैं ना, तो गाय चराने के बांसुरी बजाते हैं गायों को बुलाने के लिए, और साथ साथ में वो गायों को निमंत्रण करने के लिए बेत बोलेगा तो एक छड़ी होता है वो रखते हैं। बोला आज तो हमारा इष्ट देव आए लेकिन बेत और बांसुरी के बिना धनुष लेके आ गए। तो भगवान रामचंद्र बोले मैं आपको संतुष्ट हूँ, आप कुछ वर मांगना है मांगो। तो ऋषि मुनि बोले आप सीता के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करो। तो भगवान रामचंद्र बोले मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम का अभिनय कर रहा हूं, तो एक स्त्री के साथ ही ऐसा संबंध रखूंगा। आप अगर चाहते तो लक्ष्मण जैसा मैं आपके साथ व्यवहार कर सकता हूँ, भाई जैसा। बोला नहीं नहीं, हमको सीता का जैसा हमारे साथ व्यवहार करो। तो भगवान बोले ये तो संभव नहीं है। बोला अगला अवतार में मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, तभी तुमका इच्छा पूरा करूंगा। तो वो जो है फिर ऋषिचारी ने गोपिया बने और भगवान ने उनका इच्छा पूरा किया वृंदावन में रास नृत्य में। तो ऐसा जो असाधारण इच्छा थी वो पूरा किए भगवान, किसके, भगवान के रूप में। लेकिन भगवान रामचंद्र थे एक आदर्श राजा के रूप में। तो भगवान रामचंद्र कैसा राजा थे उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। तो महाराज दशरथ पहले विवाह किए थे कौशल्या से, उनके से एक कन्या हुई जिनका नाम शांता था। वो विकलांग पैदा हो गई, तो फिर उन्हें बहुत सारे वैद्यों को बुलाया, ठीक नहीं हुआ। फिर वशिष्ठ जी को पूछे कि तुम दोनों का एक गोत्र होने के कारण संतान ऐसा उत्पन्न हो गया। तो महाराज दशरथ सोचे भी और भी जितना संतान होगा ऐसा विकलांग होगा, तो उन्होंने कौशल्या से संतान उत्पन्न करने का उनका जो इच्छा थी वो छोड़ दिए। फिर उन्हें दूसरा विवाह किया सुमित्रा से, उनसे भी कोई संतान नहीं हुआ। फिर गए कैकेयी के राज अश्वपति के पास, वो बोले उनका कन्या थी कैकेयी। वो विवाह जब प्रस्ताव रखे तो वहां पर 3 व्यक्ति थे, अश्वपति महाराज, वशिष्ठ जी और दशरथ महाराज। तो उन्होंने बोला एक शर्त के मेरा कन्या आपको दूंगा, उसका लड़का राजा होना चाहिए। दशरथ महाराज बोला कोई बात नहीं, उसका तुम्हारा तो कौशल्या तो संतान नहीं होने वाला, सुमित्रा से हुआ नहीं, ठीक है तुम्हारा लड़का कोई मैं राजा बनाऊंगा।
फिर आगे पुत्रेष्टि यज्ञ से 4 संतान हुए, तो लेकिन रामचंद्र बड़े हो गए। दशरथ महाराज को बनाना था किसको? राम जी को राजा बनाना था। तो क्या हुआ, उस समय संजोगवश उनका मामा योद्धापति जी आ गए। किसका? भरत जी का। बोले चलिए कुछ दिन हमारा घर में घूम के आइएगा। तो शत्रुघ्न और भरत जी चले गए मामा का घर में। तो दशरथ महाराज सोचा ये उपयुक्त समय है। शास्त्रों में बोला कि अगर प्रजा किसी को चाहती तो उसको राजा बनाया जा सकता है। तो दशरथ महाराज पूरा प्रजा को बुलाया और अपना मन की बात प्रजा के सामने रखा। मैं रामचंद्र को राजा बनाना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या मत है? तो सब लोग प्रजा एक साथ में उठ के बोलने लगे, महाराज यथाशीघ्र दशरथ राम जी को राजा बना दिया जाए। तो महाराज दशरथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रजा के सामने एक प्रश्न रखा। बोला मैं आपको 60 साल तक पुत्र के मार्फत पालन किया हूँ। कितना साल? 60,000 तक। बोला मेरा सेवा में क्या कमी रह गई कि आप मेरे से अति शीघ्र रामचंद्र को राजा बनाना चाहते हो? तो दशरथ महाराज का ये प्रश्न को सुनकर प्रजा लोग उत्तर दिए। बोला महाराज आपने हमको पुत्र जैसा पालन किया, उसमें कोई संदेह नहीं है। जब भी हमको कुछ आवश्यकता हुई कि कुछ समस्या आई, हम आपके पास है और हमने आपने हमारा समस्या का समाधान किया। किंतु रामचंद्र में ये विशेषता है कि प्रतिदिन आके हमको पूछता है कि आपकी क्या समस्या है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोला आप में और रामचंद्र में इतना अंतर है। हमको जब भी समस्या होती है तो हम आपके पास आते हैं, पूछते तो हम आप हमारा समस्या का समाधान करते हैं। किंतु भगवान जो रामचंद्र है प्रतिदिन हमारे पास आके पूछते हैं कि आपकी क्या समस्या है, मैं क्या आपका सेवा करूं। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि भगवान रामचंद्र राजा बने। तो महाराज दशरथ बोले, वशिष्ठ जी को बोले देखिए कब वो शुभ तिथि है, उनको राजा बना दिया जाए। तो भगवान को करने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भगवान वेद में बोले हैं ना, जब तक वो जीवन में आचरण करके नहीं बताएंगे तो लोग सीखेंगे नहीं। लोग आज भी राम राज्य चाहते हैं, राम जैसा राजा चाहते हैं। तो कैसे राम राजा थे, उनकी अभी जब भी कोई नेता आता है जो समाज सेवक, उनको डर रहता है। उनका साथ बहुत सारे सुरक्षा रक्षक रहते हैं और डर रहते हैं कोई टमाटो फेंक देगा, कोई क्या क्या फेंकते हैं और क्या क्या मृत्यु की भय। लेकिन भगवान रामचंद्र ऐसी राजा नहीं थे। उन्होंने एक आदर्श कैसा राजा होना चाहिए अपने जीवन में उन्होंने आचरण करके बताया। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि भगवान के लिए तीन ही लोकों में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और जब को किसी चीज को कभी अभाव होता है तो कुछ कर्म करने की आवश्यकता होती है। भगवान को कोई अभाव नहीं है, इसके लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान लोगों की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार अपना नियत कर्तव्य करने में भूलते नहीं। तो ये श्लोक में यही बताया गया है। तो ऐसा बहुत सारे अलग भी उदाहरण है आदर्श, कैसा भगवान कैसे कैसे जन समाज में वो उदाहरण प्रस्तुत किए, अलग अलग अभिनय करके अलग अलग कर्तव्य का पालन किए। ये बहुत लंबी विषय वस्तु है, फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। कैसा भगवान राजा थे, कैसा एक अच्छा पिता थे, विभिन्न प्रकार का आचरण से। भगवान कृष्ण का भी ऐसा ही है। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।